हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ठीक है, तो वी गोइंग टू यूज दिस टॉपिक एंड इसके लिए हमने चुने हैं दो टैरो डेक। ठीक है, एज यू कैन सी है पहला टैरो डेक और ये है दूसरा। ठीक है, तो बेसिकली हम करने वाले हैं कि दोनों कार्ड से हम रीडिंग करने वाले हैं। एक हम चुनेंगे आपके लिए, ठीक है, तो ये है आपके लिए और ये होगा टैरो डेक उनके लिए। तो जो भी उनकी फीलिंग है हम इनकी तरफ से देखेंगे और जो भी आपकी फीलिंग है हम इनकी तरफ से देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, ये रेजोनेट हो भी सकती है। ठीक है, जितना होगा ले लीजिए, नहीं होगा तो उसे छोड़ दीजिए। ओके, तो हम तीन तीन कार्ड्स निकालेंगे एंड म्यूचुअली हम एक एक कार्ड्स निकालेंगे। सो दिस वे वी कैन डू द रीडिंग एंड ऑब्वियसली देयर इज़ वन थिंग, एनर्जी जो है वो स्विच या फ्लिप होती रहती है। तो अगर आपके लवर के प्रति या फिर जिनसे आप प्यार करते हैं उनके प्रति अगर इमोशंस बहुत स्ट्रांग है तो आपकी रीडिंग इसमें आ सकती है और उनकी रीडिंग इसमें आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, तो चलो तीन कार्ड चुनते हैं आपके लिए, देखते हैं राइट नाउ क्या आता है इमोशन। यस, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ठीक है, और तीसरा। तीन कार्ड टोटल आ चुके हैं एंड अब उनके लिए चुनते हैं तीन कार्ड्स। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, एक चुनते हैं कार्ड उनके लिए, एक चुनते हैं और एक दूसरा। ठीक है, तीन कार्ड आ चुके हैं। अब हमें म्यूचुअल एनर्जी के लिए एक कार्ड चुनना है तो वो हम कार्ड सेपरेट रखेंगे। ठीक है, देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी के लिए ये कार्ड आ गया है इस डेक में से और म्यूचुअल एनर्जी के लिए ये कार्ड आ गया है इस डेक में से। ठीक है, तो हमने अभी कार्ड्स चुन लिए हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स पूरी तरीके से रखता हूँ। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट एंड आई विल जस्ट tell you exactly what the cards mean। ठीक है, हम स्ट्रेट ही कार्ड्स अभी देख रहे हैं, रिवर्स कार्ड्स हम अभी रेड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सो देखो ये है रीडिंग। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चलो तो कार्ड्स दिखाता हूँ क्या है एंड आई होप यू कुड सी दैट नाउ। ठीक है, देखो आपके लिए जो कार्ड्स आ चुके हैं, पहला जो है वो है द हर्मिट। ठीक है, दूसरा जो है वो है 8 ऑफ कप्स एंड तीसरा जो है वो है 4 ऑफ कॉइंस। वही उनके लिए कार्ड देखते हैं, वो है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, फिर है द वर्ल्ड एंड फिर है द हायरोफेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन कार्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। यस, पहला जो कार्ड आ गया है वो है द हर्मिट। ओके, ये साइन होता है वर्गो के लिए। तो जो भी वर्गो के फॉलोअर्स या फिर जिनके भी वर्गो है एस्ट्रो साइन, तो ये उनके लिए हो सकता है। इट्स अर्थ साइन। ठीक है, तो रूट एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है। देन वी गेट 8 ऑफ कप्स, ये है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एंड थर्ड जो आ गया है वो है कॉइंस। अगेन हमें यहाँ पे अर्थ साइन दिख रहा है जो कि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, देखो पहला ये जो कार्ड है वो है हर्मिट वाला कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम। ठीक है, अगर आप उनको मतलब ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो आप उनसे नहीं समझ पा रहे हो, क्या उनको फ्रीडम चाहिए, क्या उनको आपसे कोई बात करनी है, क्या वो आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई बोझ है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ की जो आपके साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। शायद कोई बर्डन होगा उनके ऊपर या फिर उनको डर लगता है कि अगर वो आपसे कोई बात शेयर करे तो शायद आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। तो द हर्मिट का पहला मोटिव यही होता है कि उनके ज़िंदगी से डर निकालना। ठीक है, सेकंड जो बात है कि आप उन्हें प्यार करते हैं, ये इजहार आपको उनसे करना है। ठीक है, या फिर अगर आप कर भी चुके हैं तो आपको उनको बताना है कि भाई ज़िंदगी का चाहे कोई भी छोर हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा एंड रहूँगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात आती है। ठीक है, यूर सेइंग कि भाई मैं तो कमिटेड हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही आप मेरी तरफ से ग्रांटेड रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड। ठीक है, यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जानबूझ के आपको या तो हर्ट कर रहे हैं या तो आपसे दूर जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, मैं आपको आपका समय दे देती हूँ। मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ एग्जैक्टली। तो वो लोग फिर बात नहीं करते या फिर अचानक से ही उनका फ़ोन बंद हो जाता है, कॉल रिसीव नहीं करते, मैसेज को रिप्लाई नहीं देते। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है वो एनर्जी वाला कार्ड होता है जहाँ पे हमें
कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड कि भाई आप उनको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी कोई अगर दिक्कत है तो आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें समय लेना है ले सकते हो, 1 महीना लो, 1 दिन लो, 1 हफ्ते लो, बात नहीं करनी फिर भी ठीक है, मैं भी दर्द में हूँ, जैसे तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, फिर जिस मोमेंट से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, आई कैन ऑल्सो फील द सेम। इमेजिन करो कि आपका जो लवर है वो अगर आपके साथ सडनली अगर उसने बात करना बंद कर दिया, कुछ भी बताया नहीं, क्या बात है, क्या इशू है, लेकिन बात नहीं कर रहा है, फिर 2 दिन बाद अचानक आ रहा है कि हाँ कुछ काम था, फिर 2 दिन गायब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट तो होगा ही ज़िंदगी में। जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ कॉइंस। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये सिंपल आपको मीनिंग देता है कि भाई कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भाई आपका जो प्यार है वो आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। यू वांट टू टेल देम कि भाई मैं तुम्हें अपना मानती हूँ या अपना मानता हूँ। ठीक है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई वांट इज़ दैट कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। शायद आपने बहुत समय दिया इस रिश्ते को, यू नो मे बी शायद 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से आप इसे जानते हो और आप इसके साथ वर्क कर रहे हो। आपका कहना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये रिश्ता वर्क करे। तो ये काफ़ी सही बात हो सकती है, लेकिन ये कब सही होगा जब आप अपना मोटिव क्लियर करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लग सकता है कि भाई आप बहुत पैशनेट हो उनके बारे में कि वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको वो अच्छे लगते हैं एंड आप बस चाहते हो कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर अंदाज लग रहा है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ या दे सकते हो तो मैं ज़रूर करूँगा। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब आप पहली बात तो है कि भाई आपको ये पर्सन बिल्कुल वैसा मिला है जो आपको चाहिए था, ये हो सकता है। एंड दूसरी बात, अब आप नहीं चाहते कि आप दोनों में दूरी आ जाए। तो बेसिक जो आपका है कि भाई दूरियां ना आए, इसके लिए आप जितनी कोशिश करना चाहेंगे ज़रूर करेंगे। तो एक कोशिश ये भी हो सकती है कि चलो भाई तुम्हें अपना समय चाहिए, दे दिया, तुम्हें स्पेस चाहिए, दे दी, तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक करना है, ओके, तुम्हें फॉलो नहीं करना है ऑनलाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो, रिश्ते को कंटिन्यू करो। ये कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन हो सकती है। अब देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। देखो उनकी एनर्जी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्ड से, पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। ओके, रिश्ते की अगर हम बात करते हैं तो अहमियत यहाँ पे दिखती है। किंग ऑफ कप्स जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ये कार्ड है। सिंपल एनर्जी यहाँ पे देखो, ये पर्सन चाहता है कि ज़िंदगी को ये कंट्रोल करे, रिश्ते को ये कंट्रोल करे। कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेरे हिसाब से इस पर्सन को शायद इसके फ्रेंड्स ने डरा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई दिस पर्सन इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। मतलब कैसा, जो भी आपको पसंद है, मान लो आपको बटरस्कॉच आइसक्रीम पसंद है तो आपको वही ला के दे रहे हैं, खुद भी वही खा रहे हैं। आपको स्पेसिफिक मूवीज़ पसंद है, ये भी वो मूवीज़ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली आपका साथ दे रहे हैं। और ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं और प्यार इनसे करवा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात फिर किसने उनके दिल में डाल दी कि भाई योर पर्सन इज़ कंट्रोलिंग यू। अगर ऐसी बात है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुन के शायद ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि मैं इस रिश्ते के ऊपर रूल आउट करूं। ठीक है, इसी के लिए वो थोड़ा समय निकाल रहे हैं, शायद थोड़ा बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी अपने मन में आएगा वो कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो करना नहीं चाहते। दिल अलग कहानी कहता है। दिल की हालत क्या होती है कि भाई जैसे आ गया फटाक से बोल दिया। कुछ लोगों को होता है ना कि पेट में बात नहीं पचती, जुबान पे आ ही जाती है। लेकिन मन क्या होता है, मन खेल खेलता है। किसने फ़ोन नहीं किया तो अरे उसने तो जानबूझ के ऐसा ही किया। देखो तो ये मन खेल खेलता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हम देख रहे हैं वो है द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो एक बहुत ही फ्रीडम वाली एनर्जी है इनके हिसाब से कि भाई ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब शायद कोई इनको बता रहा है कि भाई रिश्ते के पहले तुम कैसे ज़िंदगी जीते थे, अब तुम ज़िंदगी कैसे जी रहे हो। मतलब उसमें काफ़ी फ़र्क है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन यू बिफोर डेटिंग समबडी एंड यू आफ्टर डेटिंग समबडी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुश है आपसे कनेक्ट होने के बाद, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक गाना था कल हो ना हो फिल्म में, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है। सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा दिखाए गए थे कि जब वो प्यार में पड़ते हैं तो अजीब हरकतें करते हैं, स्माइल चेहरे पे आ जाती हैं, एंड वो भूल जाते हैं कि वो क्या करने वाले हैं एंड लाइक मतलब हर समय खुशी में रहना, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी को कह रहा है कि भाई ये क्या सही है, तो अगर कोई इसमें रोड़ा डाल रहा है तो ये थोड़ी सी एक अचरज या चिंता वाली बात इस पर्सन के लिए हो सकती है। वैसे अगर आपका कनेक्शन देखें इस पर्सन के साथ काफ़ी सही है।
थर्ड जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट और ये टॉरस का कार्ड है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग विथ यू, ठीक है। देखो इनका अल्टीमेट जो मोटिव है वो है आपके साथ आगे बढ़ना, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना एंड बीइंग विथ यू एज अ कपल, खुद को एंड आपको रिप्रेजेंट करना, ये उनका अल्टीमेट गोल है। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये हो रही है कि मे बी द पर्सन इज बिट अफ्रेड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। क्या हो जाएगा अगर वो डायरेक्टली आपको बता देंगे कि ये उनका प्लान है। कई बार कुछ लोग डरते हैं कि भाई प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर किसी का भरोसा नहीं होता। कोई कहता है कि भाई डेस्टिनी अचानक से कोई प्लान बना देगी एंड सब कुछ बिखर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट आउटरीच कोई डर है इनके दिल में, वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो नज़र है वो इसी चीज़ पे है कि भाई इस पर्सन को कनेक्ट होना है, ठीक है, और आपसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। देखो जैसे ही ये पर्सन आपसे दोबारा से कनेक्ट होगा और समझ जाएगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये खुद अपने आप को आपके कंट्रोल में दे रहा है, तो चीज़ें अलग होती हैं, है ना। किसी से गाड़ी की चाबी छीन लेना और कोई गराज में गाड़ी जा के देता है और कहता है कि ये लो गाड़ी की चाबी, दोनों में फ़र्क है ना। तो ये बातें यहाँ पे हो रही है। अब देखो म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे क्या आती है, ठीक है। दोनों से हमने कार्ड्स निकाले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, तो सेजिटेरियस फायर साइन वाला कार्ड है। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, साइन वाला कार्ड है जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो क्या आ रहा है कि देखो टेम्परेंस, सिंपल सी मीनिंग, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है एंड आपकी अगर हम बात करें तो आप चाहते हो कि दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो एक हो जाए, दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाए। अगर कोई इनको गुमराह कर रहा है तो वो बातें दूर चली जाए। यू जस्ट वांट दिस पर्सन टू राइज अबव द शेल, ग्राउंड से ऊपर उठे, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर चली जाए, ये आप चाहते हो इस पर्सन में। 6 ऑफ सोर्स ये जो है इस पर्सन की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर जाना चाहता है, या तो ये आपको लेके कहीं पे जाना चाहता है कि भाई चलो हम पूरे दुनिया से दूर चले जाते हैं, तबादला करते हैं, किसी और शहर में जाके बस जाते हैं, ये हो सकता है। सेकेंडली, अगर वो सच में किसी के वर्ड्स या किसी के लफ्ज़ के ऊपर अगर ध्यान दे रहे हैं तो शायद ये पर्सन सोच सकता है कि कुछ समय के लिए मैं कहीं चला जाता हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्शन हो रही है बैकलॉग की, कि थोड़ा सा समय निकालना अपने लिए। लेकिन अगर आपका कनेक्शन देखें तो आप चाहते हो यूनाइट होना, तो आप हैस्टली डिसीजन नहीं कर रहे। आप नहीं कह रहे कि भाई चलो मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहती हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही हैं तो वी कैन रीयूनाइट, और उनके हिसाब से थोड़ा समय दो, मुझे खुद को अंडरस्टैंड करने दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये रियलिटी है। लेकिन टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, है ना, कि कुछ लोगों को आप देखते हो कि प्यार तो होता है लेकिन वो धौस जमाते हैं, यहाँ पे धौस नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इशू हो सकता है। So it's a reading. I hope it will resonate. Thank you.